तो मानसून सत्र के आखिरी दिन अलग झारखंड राज्य के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले देशों गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग झारखंड सरकार ने की है। इस संबंध में विधानसभा में मंत्री दीपक बिरुवा ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनिमत से पारित किया गया। अब ये प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। विपक्ष ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। इसके अलावा सदन में विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पर चर्चा हुई। चर्चा में बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल सवाल उठाया तो मंत्री जी नाराज हो गए। ये हम आपको दिखाएंगे। तो पूरक मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में क्या कुछ चर्चा हुई, क्या कुछ हंगामा देखने को मिला, टू द पॉइंट में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, टू द पॉइंट में आज दो मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे अहम मुद्दा है झारखंड में यूनिवर्सिटी जो विधेयक पेश किया गया 2025 को लेकर, और दूसरा मुद्दा है भारत रत्न की मांग को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं झारखंड में यूनिवर्सिटी में कामकाज में एकरूपता और पदों पर बहाली में आसानी के लिए सरकार ने विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पारित किया है, लेकिन राज्यपाल के अधिकार कम होने का हवाला देकर विपक्ष ने सदन के अंदर और बाहर भारी हंगामा किया। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। मानसून सत्र के आखिरी दिन विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को लेकर भारी हंगामा हुआ। इस विधेयक के तहत कुलपति, प्रति कुलपति और वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति अब राज्यपाल नहीं, राज्य सरकार करेगी। विपक्ष इसे राज्यपाल के अधिकार में कटौती की साजिश के तौर पर देख रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने नाम से मुख्यमंत्री एक्सेलेंसी ऐसा कुछ विद्यालय बना, वहाँ भी आप देख लीजिए शिक्षक नहीं है, पढ़ाई नहीं होता है। इस बार तो ऐसे विद्यालयों का रिजल्ट भी कैसे आया किसी से छुपा हुआ नहीं है। जहां सरकार के पास जो शिक्षण संस्थान है उसकी ये हालत है, तो फिर ये जो गवर्नर की अधिकार को कटेल अपने पास ले आना, ये क्या दर्शाता है? यानी जिस प्रकार से यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की वैकेंसियों में जो लूट होती है, नौकरी बेची जाती है, तो हमें लगता है कि सरकार, इसलिए हम सब लोग ये मांग करते हैं, भाई इनको वापस लेनी चाहिए और सरकार को इस पर पुनर्विचार करनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने जिस मुद्दे को सदन के बाहर उठाया, उसी मुद्दे को बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने सदन में उठाया। हमारे प्रदीप यादव जी संविधान का लाल किताब लेकर रोज घूमते हैं और संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम इस सदन में हो रहा है। आज देखिए, छात्र आंदोलित हो रहे हैं। बहुमत का आंकड़ा के नशे में चूर होकर ये सरकार विश्वविद्यालय विधेयक लाई और छात्र सड़क पर उतर रहे, उनका चुनाव को भी रोक लगा रहे हैं। उनका चुनाव पर नॉमिनेशन पर होगा, इनको बस चले। गवर्नर साहब का पावर सीज कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और जहां पर नौकरी बेचने का काम तो पहले हो रहा था, डायरेक्ट एकदम विश्वविद्यालय में 3rd ग्रेड 4th ग्रेड प्रोफेसर, ये डायरेक्ट बहाली होगी। आप सवाल अध्यक्ष महोदय, सवाल से नहीं पूछिए। सवाल यहाँ के नौजवानों का है, यहाँ के भविष्य का है, यहाँ के शिक्षा का है अध्यक्ष महोदय। आप ये नवीन घूम करते हैं। आसन आपको प्रश्न का काम करते। आप कौन चीज में खड़ा है? सूचना में खड़ा है या सवाल में? सूर्या हांसदा पर लगातार हम लोग मांग रख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी सीबीआई का मांग रखे। कौन चीज में खड़ा है? आप सूचना पर हैं या सवाल पर हैं? ज्वलंत मुद्दे, ये क्वेश्चन आवर चलते रहेगा अध्यक्ष महोदय। लेकिन जिस तरह से विश्वविद्यालय, चलिए अध्यक्ष महोदय, ये अनपढ़ों की नहीं कुपढ़ों की जमात है अध्यक्ष महोदय। उस विधेयक में बहुत स्पष्ट यह लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी लेवल के यूनियन के चुनाव में नियमित छात्र जो पीजी के छात्र होंगे वो निर्वाचक मंडल के अध्यक्ष सदस्य होंगे और उन छात्रों के द्वारा छात्र संघ के पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा। कॉलेज स्तर के जो भी यूनियन के चुनाव होंगे उसमें कॉलेज के तमाम नियमित छात्र उसके वोटर होंगे। और यह तमाम लोग इस बात का भ्रम फैला रहे हैं और ये कहना गलत तरीके से चाहते हैं कि इसमें कहीं भी छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं हुआ है। सदन से बाहर आए मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने विश्वविद्यालय विधेयक को न समझ पाने को लेकर विपक्ष पर भी तंज कसा। मैं विभिन्न एबीवीपी और छात्र संगठनों और नेताओं के बयान को कल से देख रहा था, जिसमें छात्र संघ के चुनाव पर उनके द्वारा एक संशय खड़ा किया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं
कि ये अनपढ़ और कुपढ़ों की जमात जब शिक्षा विभाग के मुद्दों पर बात करती है तो इनको बिल पढ़ने की फुर्सत नहीं है। यह बिल स्पष्ट रूप से यह लिखता है कि यूनिवर्सिटी लेवल के छात्र संघ के चुनाव में पीजी में एनरोल्ड हर विद्यार्थी वोटर होगा। कॉलेज के छात्र संघ के चुनाव में कॉलेज में जितने विद्यार्थी एनरोल होंगे वो सारे वोटर होंगे और वो इस बात का चयन करेंगे कि उनके छात्र संघ के पदाधिकारी कौन होंगे। तो कहाँ लोकतंत्र का हनन और कहाँ छात्रों के अधिकारों का हनन। तो मैं दोहरा कर यह कहता हूँ कि ये कुपढ़ों की जमात बगैर पढ़े लिखे मीडिया के सामने और आंदोलनों के लिए जनता के सामने आती है। इनको पहले बिल पढ़ना चाहिए, उसके बाद इन बातों का चर्चा के बाद वो विधेयक पारित किया गया है और कई बातों में विपक्ष खुद ही इस बात को लाया कि किस तरह से अराजकता फैली हुई थी, कैसे नियुक्तियों में परेशानी हो रही है। तो मुझे लगता है ये स्टेट के फेवर में ये हुआ है, स्टूडेंट्स के हित में हुआ है, राज्य के हित में हुआ है और इसका स्वागत विपक्ष को भी करना चाहिए। विश्वविद्यालय विधेयक को लेकर विपक्ष जहां राज्यपाल के अधिकार में कटौती की बात कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि ये फॉर्मूला पहले से गुजरात में लागू है। अगर बीजेपी को वाकई विरोध करना है तो उसे गुजरात सरकार से विरोध दर्ज कराना चाहिए। तो देखिए, कई मुद्दों का जिक्र किया गया, हंगामा किया गया। महत्वपूर्ण ये रहा कि मंत्री जी 4 बार एक शब्द का प्रयोग किया, कुपढ़ों की जमात, अनपढ़ों की जमात, और ये बीजेपी विधायकों के लिए किया गया, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के लिए किया गया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि विश्वविद्यालय विधेयक को लेकर हंगामा क्यों बरपा है। मंत्री जी तो कह रहे हैं कि भाई गलत तरीके से मैसेज दिया गया, लेकिन सवाल तो यही है कि जो माननीय मंत्री होते हैं उन्हें प्रतिकुलपति तमाम यूनिवर्सिटियों को बनाया गया है, जबकि कुलाधिपति जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं तमाम राज्यों में, अगर पश्चिम बंगाल को छोड़ दिया जाए तो। 4 खास मेहमान हैं, परिचय करवा देते हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों झारखंड जैसे प्रदेश में पड़ी है। डॉक्टर अनीता यादव जी हैं आरजेडी से, रमाकांत महतो जी हैं बीजेपी से, अख्तर अली साहब हैं कांग्रेस से, और संजय साहू हैं आजसू से। सबसे पहले अनीता जी आप ही के पास जाएंगे, क्यों ज़रूरत पड़ी? मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था, बीच में आपने वो आग लगा दी। क्या आग लगा दी? क्या जरूरत पड़ गई थी माननीय मंत्री को प्रतिकुलपति बनने की? जी देखिए, अगर मैं हर डिबेट में कहती हूँ कि अगर कोई नियम, कोई कानून, कोई सिद्धांत है तो सब पर एक जैसा लागू होना चाहिए। बिल्कुल। 2014 से गुजरात में ये नियम लागू है तो कोई हो हल्ला नहीं। जैसे अभी पिछले डिबेट में भी हो रहा था कि यहाँ पे इनकाउंटर कर दिया गया। यही इनकाउंटर अगर यूपी में होता तो कहते दबंग मुख्यमंत्री, देखो बाहुबल, देखो देखो ठोक दिया है ना, अरे देखो गुंडा राज नहीं चलेगा, देखो योगी जी का। लेकिन यही जब यहाँ हो जाएगा तो कानून व्यवस्था गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं चलता है और बहुत सारा कारण है। आप देख लीजिए आज कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं या जितने भी विश्वविद्यालय हैं, क्या कारण है कि वहां पे दलित और ओबीसी की 30 से 40% सीटें खाली हैं? क्यों? क्या सरकार ये बोलेगी, केंद्र सरकार और जो भी सरकारें हैं वो ये बताएंगी कि हमारे पिछड़े और दलित क्या इसके योग्य नहीं है? किस आधार पे अभी तक खाली है ये सीटें? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बहुत कुछ धांधली होता है, उसको रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे जो यहाँ की सरकार है वो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों की सरकार है और वो निसंदेह इस तरह की जो कमियां हैं उसको दूर करने में सक्षम है और उसको दूर करेगी। और वो झारखंड के लिए क्योंकि चुनी हुई सरकार है, जनता उस पर भरोसा करती है, ये दूसरा कार्यकाल है लगातार, तो निसंदेह जनता भी भरोसा करती है इस सरकार पे। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जनता के लिए जो भी उपयुक्त हो, जो भी सही हो, उस निर्णय को लें और जनता को उनका हक दें। तो इस निर्णय से अब तमाम चीजें ठीक हो जाएगी, क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य जहां पर 65%, मैडम आपने जिक्र किया कि तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद खाली हैं, SC ST OBC तमाम चीजों का। आपके झारखंड में 65% पद खाली हैं यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में। जी वो भी भरा जाएगा। नहीं, यहाँ भरा जाएगा, वहाँ पे नहीं, वहाँ भी वो भी नियम गलत नहीं। क्या खाली ST SC OBC का खाली है? नहीं, जो है 65% भर दीजिए। बिल्कुल भरा जाएगा, लेकिन नहीं, वहाँ बाकी चीज तो भरा हुआ है, केवल ST SC का ही नहीं भरा गया।
यहाँ तो बाकी ठीक है? कुछ भी नहीं है। नहीं, ठीक है, वो भी किया जाएगा, समय है, समय रहते सब पूरा किया जाएगा। अभी हमारा समय बाकी है 4 साल, 4 साल में हम अपना मतलब 4 साल में पूरा करेंगे। 4.5 साल अभी हमारा बाकी है। ठीक है। 4.5 साल में जो भी कार्य है वो आपके सामने धरातल पे उतरेगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अभी तक किया करती थी भाजपा, वो अब आजकल बात नहीं करती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सौगात जो शहरवासियों को दिया गया है, ठीक है। तो वैसे ही चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे बाकी चीजें हो, चाहे मैया सम्मान योजना हो, बाकी चीजें भी हैं, उसको हम समय रहते ठीक है। रमाकांत जी, देखिए जिस तरीके से अभी रिम्स 2 का स्वास्थ्य की बात करें तो रिम्स 2 का कार्य शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए इनके पेट में, भाजपा वालों के पेट में, भाजपा वाले कहा हुआ तो हजारों लोग उस दिन प्रदर्शन कर रहे थे मैडम। अब सही या गलत, अगर ये प्रदर्शन यूपी में हो जाए कि अकबर जो था अकबरपुरी, उसको खाली कराने के लिए होते तो वो उग्रवादी घोषित हो जाते। दिल्ली में अभी जो जनता का मकान ढा दिया गया, रोते रह गए कई, तो हम ऐसा देखे कि उनके पति हॉस्पिटल में थे और वो हॉस्पिटल गई बेचारी, इधर घर ढह गया। ठीक है, तो वहां क्या करते तो आतंकी होते, लेकिन हम आतंकी नहीं कहते। हमारे राज्य के नागरिक हैं, उनको भी समझना होगा कि ये हॉस्पिटल किसी के बहकावे में मत आए। अगर शहर से बहुत दूर हो जाएगा तो वहां इलाज कराने के लिए जाने में भी दिक्कतें आएंगी। तो ऐसे जगह पर होना जहां पे हर साधन पहुंच जाए, ठीक है। तो रिम्स 2 का पूरे मैं झारखंड वासियों से निवेदन करती हूँ कि किसी के बहकावे में मत आवे, किसी राजनीति का वो ना बने वो, और रिम्स 2 का सपोर्ट करें, सामने आए। ये निवेदन अगर आप अगर निवेदन अनिता जी आप कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप से करते तो ज्यादा बेहतर होता। वो तो खुद कह रहे थे यहाँ नहीं बनना चाहिए, सरकारी जब भूखंड पड़ा है कहीं और पे तो वहां पे क्यों नहीं बनना चाहिए। देखिए, सबका ये तो हमारे यहाँ लोकतंत्र है, बाकी अलग जगह नहीं है। अगर मोदी जी बोल दिए तो सब उनके चले, ठीक है। रमाकांत जी, आपके यहाँ लोकतंत्र नहीं है, सीधा गंभीर आरोप है। अगर वो बोल रहे हैं तो हम उनको भी कहेंगे ठीक आपका है, आप अपना मत रखिए, लेकिन हमारे यहाँ अगर बहुमत में है कि यही बनना चाहिए नगरी में, तो बनना चाहिए नगरी। चलो ठीक है रमाकांत जी। देखिए, आरजेडी की प्रवक्ता दीदी बहुत काबिल प्रवक्ता हैं। ये भारतीय जनता पार्टी पे जो आरोप लगा रही हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी, ये कोई, आप इनको मालूम ही नहीं कि झारखंड के निर्माण में आरजेडी का क्या योगदान और भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान है। हो गया निर्माण, अब 25 साल हो गए कहाँ। और आज भी राष्ट्रीय जनता दल जिस दबे कुचले और पिछड़ों की राजनीति करके आगे और समाजवादियों की पार्टी कहलाती है, उस पर फोकस डालते तो ज़्यादा बेहतर था। इस विधानसभा के सत्र में क्या आरजेडी के विधायक या ये पिछड़े दलित और ST SC और मूलवासियों की पार्टी कहलाने में पार्टियाँ सरकार बना लेना ठीक है, सरकार बनती बिगड़ते रहती हैं, और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 75% स्टेट में भारतीय जनता पार्टी यानी NDA की सरकार है। हम इतरा नहीं रहे हैं और हम इतराना भी नहीं चाहते, न हमारे में अहम है वो सत्ता का। हम सत्ता को केवल एक विकास करने का एक माध्यम मानते हैं, साध्य नहीं मानती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये जो कह रहे हैं आज, देखिए जितने भी नियम है, कांग्रेस पार्टी को ये समझ में आ गई है कि अब हम बूढ़ी हो चुके हैं, चूँकि 150 साल से अधिक हो गई है वो, अब कभी सत्ता में आना नहीं है। वो पिछलग्गू पार्टी बनी हुई है जो रीजनल पार्टियों की, उनको लग रहा है कि अब जो हमारे द्वारा उस समय कांग्रेस पार्टी ही थी देश में, तो उनके द्वारा संविधान गठित हुआ, बाबा साहब ने संविधान दिया, अब देख रहे हैं कि उनको तोड़ मरोड़ करना है। जहाँ जहाँ राज्यों में सरकार है वहाँ पे इनकी सरकारें क्या कर रही हैं, चाहे TSC की बातें करिए, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी जो है उसमें गवर्नर का जो था वो संवैधानिक पद में वो थे, उनकी अध्यक्षता में होती थी, मुख्यमंत्री जी उसमें रहते थे और बाकी मंत्रिमंडल की टीम रहती थी। लेकिन उन सारे चीज़ों को सबसे पहले हेमंत सोरेन की सरकार ने उसको ध्वस्त कर दिया संविधान को। उसके बाद फिर देखिए DGP का निर्माण, DGP के नियुक्ति के मामले में लेकर के, चूंकि इनको बालू और यहाँ के माइंस को लूटना है, और देखिए इसमें कितने बड़े, इसमें कितने बहुत बड़ी इसमें ये हो रही है कि यहाँ पे अधिकारी नहीं मिल रहे हैं। अब उनको प्रमोशन देना है, UPSC वहाँ पे जो कमेटी गठित की हुई है तो UPSC बुला नहीं रही है उनको, और उसमें बहुत सारे अधिकारियों, बड़ी अधिकारी, उनको प्रमोशन रुका हुआ है पुलिस विभाग में। ये से भी इनकी सरकार को दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी बात है, अभी इनके माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री हैं, शेडो CM हैं ये, इनके पास 8-9 विभाग हैं, मुझे लगता है पहली बार ये मंत्री बने और इनके इतने विभाग। उनकी भाषा सुन रहे हैं, अहंकार की भाषा, कौन सा साहित्यिक शब्द बोल रहे हैं कि ये विपक्ष जो है ये
अनपढ़ों और कुपढ़ों, ये कुपढ़ों कौन सा शब्द है भाई? ये शब्द कहाँ से आया? ये कौन सा डिक्शनरी में लेकर के सोनू साहब लेके आ रहे हैं? और क्या सिखाना चाहते हैं झारखंड को? विश्वविद्यालय आप जो विधेयक जो लेकर के आ रहे हैं, आप यूजीसी का रूल्स को आप दरकिनार करने का कोशिश करके आप बोले गुजरात की बात कर रहे हैं। अरे छात्र का युवा राजनीति को, चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का छात्र संगठन है ही नहीं कभी भी, अभी भी उनका छात्र संगठन है ही नहीं, कभी मीटिंग न जिटिंग न कुछ नहीं होता है उनका, कभी नहीं होता है। उनके घर के परिवार के लोग संगठन के अध्यक्ष होते हैं। इनके पहले माननीय हेमंत सोरेन जी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष होते थे, अब उनके भाई साहब हैं। और संगठन की कभी मीटिंग वुटिंग होती नहीं है, दिक्कतें होती हैं। कोचिंग एक्ट बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें देखिए किस टाइप का गलत सलत कोचिंग एक्ट बनाया जा रहा है, जहां जिसपे चोट करनी चाहिए। बिहार का कोचिंग को एक्ट को आप एडॉप्ट कर लीजिए ना भाई साहब। आपको अधिनियम खोजने का आप तो कहीं ना कहीं से चुरा करके ही करते हैं, एक्ट बना रहे हैं और बाद में बोलिए कि नहीं भाजपा ने की सरकार थी तो वहां पे इन्होंने बनाया है तो हमने उन्हीं को बनाया है। लेकिन आप पारदर्शी तरीके से बनाने का काम करिए, जनहित के चीजों को काम करिए। ये केवल परिवारवादी से आप ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा के बारे में क्यों नहीं करें, जयपाल सिंह के बारे में क्यों नहीं करें, विनोद बिहारी महतो के बारे में क्यों नहीं, या सिद्धू कानू के बारे में, इन लोगों को, या शहीद रघुनाथ महतो, निर्मल महतो जैसे कई झारखंड के लिए अपनी जिंदगी खपा दिया, उन लोग के लिए आप भारत रत्न की मांग नहीं करेंगे, आप परिवार से बाहर नहीं जाएंगे। चलिए ठीक है, आप माननीय गुरुजी नहीं रहे, उनके लिए आप 5 साल आप व्यवस्था बनाइए। जिस तरीके नेहरू परिवार और महात्मा गांधी परिवार ने इस देश को सब जगह का इंस्टीट्यूशन का नाम एक ही व्यक्ति के नाम से रखने का प्रयास किया, वही आप यहाँ शुरू कर रहे हैं आप झारखंड में। चलिए ठीक है, अख्तर अली साहब से एक कमेंट ले लेते हैं। ये ठीक बात नहीं है। जिस तरीके से जो दीपक जी और एक मिनट, ठीक है सर, एक रिएक्शन ले लेते हैं ना, एक रिएक्शन फिर आपके पास लौटेंगे। अख्तर अली साहब, क्या जरूरत पड़ गई अचानक से इस तरह के विधेयक लाने की? छात्र संघ में भी नाराजगी है, छात्र संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। देखिए, छात्र संगठन में आपका संगठन में कौन विरोध कर रहे हैं, जग जाहिर है जो विपक्ष में है वीपी वाले कर रहे हैं। क्योंकि राज्यपाल के अंदर में जब तक पावर था, अब भी है स्थिति। आप ही लोगों ने एक बार यहाँ पर अच्छा उस पर विशेष डिबेट चलाया था और रिपोर्ट भी दिखाया था कि यहाँ की स्थिति क्या है। तो विश्वविद्यालय विधेयक जो आया गया है, जो विश्वविद्यालय आयोग जो बनेगा, ये कोई झारखंड में है सो बात तो नहीं, बगल में बिहार में भी है, बिहार के बाद में गुजरात में भी है। वहाँ से दिक्कत नहीं है इन लोगों को, झारखंड में कैसे हो जाएगा? तो खैर इनकी बात है, हमें जो करना अच्छा करना है, राजहित के लिए करना है, छात्रों के लिए जो अच्छा करना हम करेंगे। बल्कि इनको जो अच्छी चीज़ों में विरोध करने की आदत है। अब रही बात जिस तरह से शिक्षा अच्छा, इसमें अच्छा क्या है ये जो विधेयक लाया गया है, झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक 2025, उसमें अच्छा क्या है? अच्छा देखिए, सरकार अपने अंडर पर जब लेगी उस शिक्षाओं को बेहतर बनाने के लिए, जब उस पर जैसे स्कूलों में देखिए, हमने अभी बाबूलाल जी का सुन रहा था कि मुख्यमंत्री एक्सीलेंस का हाल देखिए, उनको जाके देखना चाहिए कि सरकार का कार्य को देखना चाहिए कि जो उसका प्रिंसिपल है उसको आईएम से हम लोगों ने ट्रेनिंग दिलाया है। ठीक है। अब आईएम क्या है, आईएम से ट्रेनिंग दिलाया है, हर स्कूल में हमने टैब दिया है और 50 घंटा का उनको ट्रेनिंग टीचरों को, और रिजल्ट आप देखिए कि किस तरह से कितना अच्छा रिजल्ट हो पा रहा है। और अब तक खैर संवैधानिक पद में है राज्यपाल, उन पे ज़्यादा बोलना तो नहीं, लेकिन जितना सिंडिकेट आप देखिए खाली आरएसएस वालों को भर दिया उन्होंने। क्या सुधार हो पाया यहाँ पर? जो विश्वविद्यालयों का जो भी जितने भी यूनिवर्सिटी है, आने वाले समय में यहाँ 2030 तक हम लोग 7 यूनिवर्सिटी और 10 टेक्निकल कॉलेज खोलने का यहाँ जो निर्णय है 2030 तक खुलना है। तो हम शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए हमें निर्भर ना होना पड़े, सालों साल राज्यपाल के पास में फाइल पड़ा ना रहे। जैसे 27% आरक्षण जो हमने ओबीसी का दिया है, आज देखिए पड़ा हुआ है राज्यपाल के यहाँ, भेज नहीं रहे केंद्र में कि बढ़ाया जाए। तो इस तरह से कोई भी मामला, या सरना धर्म कोड का देखिए पड़ा हुआ विधेयक पास करके भेज दिया गया राज्यपाल के यहाँ। मॉब लिंचिंग का जो मामला था उस पर देखिए किस तरह से राज्यपाल ने कुंठी मार करके पड़े रहे। और जब आपको इसमें वापस जब हम जहाँ से पारित होती है विधानसभा से हुई, तो उसको वापस ना करके सरकार को करके आपको टेक्निकली फंसा देते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल भी किसके इशारे पे काम करते हैं
वो जग जाहिर है। जिसकी केंद्र में सरकार रहती है वो अपने मन मुताबिक काम करते हैं। चलिए ठीक है। संजय साहू जी, आप तो एक युवा हैं और युवा के लिए अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए, जो माननीय मंत्री सुदीप कुमार सोनू जी कह रहे थे फायदा होगा, यूनिवर्सिटी में स्ट्रक्चर ठीक होंगे, पढ़ाई ठीक होगी, क्या ऐसे में व्यवस्थाएं सुधर जाएगी? देखिए, जो शिक्षा विश्वविद्यालय आयोग जो 2025 लाया गया है, यह उस शिक्षा का एक गला घोटने का काम करेगी। यह जो शिक्षा व्यवस्था है, यह शिक्षा व्यवस्था को हत्या करने के लिए लाया गया है। आपको मालूम होगा कि जब पिछली सरकार थी तो 2018 में बैकलॉग की और रेगुलर वैकेंसी निकाली थी, जो आज तक पूर्ण नहीं हुआ है। इन लोगों की सरकार 6 साल होने को है और वो वैकेंसी पूर्ण नहीं हुई है। आप तमाम विश्वविद्यालयों को अगर घूम के देखेंगे, वहाँ मैं खुद एक शोधार्थी हूँ, मैं एक पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैं इस बात को अनुभव करता हूँ और मैं पिछला कई आंदोलन कर चुका हूँ। लोगों को, जो बच्चे हैं वो नेट JRF पास करके बैठे हुए हैं, वो उस शिक्षा की आस में बैठे हुए हैं, उनको गाइड के लिए प्रोफेसर नहीं मिल रहा है। और यहाँ तक कि जब 2008 में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकाली गई थी, जो कि नियुक्ति हो गई है, आज वो लोग अपना सेवा 18 वर्षों तक दे चुके हैं, उनको एक भी प्रमोशन नहीं मिला है। इनका जो ये जो विश्वविद्यालय आयोग में जो विधेयक लाया गया है, इसमें कुलपति बनने के लिए 15 वर्षों का अनुभव मांगा गया है। आप इस बात को हम लोग टेक्निकली तरीका से समझिए कि जो झारखंड के जो मूलवासी है, यहाँ के आदिवासी है, वो 18 वर्षों तक अपना सेवा दे रहे हैं और उनको एक प्रोन्नति नहीं मिल रहा है, तो वो लोग कैसे कुलपति बनेंगे? ये लोग कहीं जो विधेयक है उसके माध्यम से ये लोग भाई भतीजा करने के लिए इस विधेयक को लाए हैं। अगर हम लोग छात्र संघ को देखें, हमारा जो पार्टी है आसू, यह एक नौजवानों की पार्टी है, छात्रों की पार्टी है। जब छात्र स्कूल से, कॉलेज से निकल कर आए और झारखंड आंदोलन के लिए आंदोलन किए, तब झारखंड अलग राज्य बना। इन लोगों को क्या पता कि जो झारखंड आंदोलन है सन 1912 ईस्वी से चल रहा था, इन लोगों की ही सरकार थी शुरू से ही। लेकिन झारखंड आंदोलन को कितना ये लोग तवज्जो दिए और कितना ये लोग मान रखे। आज जब ये लोग यहाँ के आदिवासी मूलवासी लोगों को बहला फुसलाकर अपना सरकार बना लिए हैं, तो कई मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये जो विधेयक है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और जो ये विधेयक होनी चाहिए, ये एक स्वतंत्र इकाई के अंतर्गत था, जो राज्यपाल के अंदर था। इसमें किसी का भी, कोई भी पार्टी या दल, किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होता था, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया व्यवस्था थी। इन लोगों ने इनको बढ़िया व्यवस्था तो थी संजय जी, ठीक है, बढ़िया व्यवस्था थी। इसके बावजूद यहाँ पे पद खाली हैं, सही शिक्षा नहीं होती, उच्च शिक्षा व्यवस्था में देख लीजिए तमाम चीजें तो गड़बड़ थी। यहाँ हमारा रांची का ही देख लीजिए, रांची विश्वविद्यालय, यहाँ का जो सेशन है कुल 11 महीने का लेट है। अभी जो 3 साल में यहाँ का ग्रेजुएशन होना था, अभी बच्चों का 5 सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ है। वो लोग का एग्जाम कब होगा, फिर वो लोग कब पास करेंगे, फिर अगला विश्वविद्यालय में किसी को अगर नामांकन लेना होगा तो कैसे अपना नामांकन लेंगे? ठीक है, अनिता जी समझ गए कि उनको आपने पॉइंट दे दिया। ठीक है, व्यवस्था को सुधार करनी चाहिए। ठीक है अनिता जी, पॉइंट आपको एक महत्वपूर्ण दे दिए हैं कि देखिए ये चीजें तो राज्यपाल महोदय के अंदर थी, लेकिन हो नहीं रही थी, अब हम कर देंगे। बात तो सही है, ये बहुत सही बात बोले कि अभी तक राज्यपाल महोदय के अंडर थी। लेकिन मैं अपने सरकार से भी मैं निवेदन करना चाहती हूँ, डिबेट करना एक अलग बात है और सवाल करना अलग बात है, जवाब देना भी अलग बात है। लेकिन ये जो मुद्दा उठा है कि जो काम नहीं हुआ है, हमारे बच्चों का जो भविष्य अधर पे लटका हुआ है, सेशन लेट है, तो इसको जितना जल्दी दुरुस्त करे सरकार, वो बहुत जरूरी है। इसमें किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। जो भी विकास का काम बाकी है, बाधित है, अब हमारा 6ठा साल निकल रहा है। 5 साल सरकार, जनता ने हम पर भरोसा करके एक और 5 साल दिए। तो हमारा काम ये है कि हम इधर उधर की बात ना करें और मुद्दे पर बात करें और विकास पर काम करें, क्योंकि एक मॉडल राज्य बने। मानना तो पड़ेगा कि अभी तक जी, अगर आप हकीकत पर बात करें, यहाँ जितने भी बुद्धिजीवी प्रवक्ता बैठे हैं, इस बात को दिल से स्वीकार करें कि हमारे झारखंड में शायद अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं हुआ क्या जो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बना। क्यों छत्तीसगढ़ यहां से वहां चला गया, जबकि खनिज संपदा हमारे यहाँ है। ठीक है, फिर हम लोग सर फड़ुवल करें कि तुमको 10 साल मिला, तुम 11 साल शुरू से शासन किए, हमको बाद में मिला। ठीक है, तुम पहले नहीं लूटे, अब हम लूट रहे हैं, तुम क्या छोड़ दिए थे कि जो हम लूट रहे हैं। लेकिन एक बात तो सत्य है कि हमारे ही साथ छत्तीसगढ़ का भी राज्य बना था और उत्तराखंड भी बना था।
छत्तीसगढ़ आज कहाँ है और हम कहाँ हैं, ये देखने योग्य बात है। तो सोचना होगा। हम इसी मंच से अपने मुख्यमंत्री को कहना चाहेंगे कि सदन में हम चाहे विपक्ष को आईना दिखा दे कि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन हमने क्या किया ये एक लकीर खींचनी होगी, ये खींचनी होगी, ताकि हम गर्व से बाहर जाके कह सकें कि हाँ हम उस राज्य से आते हैं जो भारत का मॉडल राज्य है। ऐसा चाहते हैं ना कि खनिज संपदा होते हुए भी ना हमारे यहाँ पर्यटन है, आज इतना सारा जगह है, लेकिन दुख होता है जब हम लोग भी जाते हैं तो उस जिस तरह का विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ, चाहे जिसकी भी गलती हो। और एक बहुत अच्छा बात बोल रहे थे कि सदन में जिस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ, मैं कहना चाहूंगी कि शायद रमेश बिदुड़ी, संबित पात्रा, नड्डा जी का असर यहाँ भी दिखने लगा है। मैं चाहूंगी कि सदन वैसा होना चाहिए जब शरद पवार जी, चंद्रशेखर जी, आडवाणी जी और वाजपेयी जी और लालू जी जब बोलते थे, सुषमा स्वराज जी बोलती थी, तो आज भी सुनने में अच्छा लगता है। तो सदन की गरिमा है, वो चाहे कोई भी हो उनको बरकरार रखना चाहिए, और सांसद चाहे कोई भी हो, प्रज्ञा ठाकुर जैसा नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, इस बात का ध्यान जरूर रखना। ठीक है, रमाकांत जी सहमत है? दूसरी बात नहीं, और एक बात गुरु जी पर जो ये बात रिएक्शन ले लेते हैं, गुरु जी का ठीक है, जो भी लोगों का योगदान है सबका हो, लेकिन आज अगर आप गुरु जी को परिवार में जोड़ते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अपने कर्मों से अपना इतिहास लिखते हैं और उससे हम ऊपर उठ जाते हैं। गुरु जी आज सिर्फ हेमंत सोरेन के पिताजी नहीं है, गुरु जी आज सीता सोरेन के ससुर नहीं है, कल्पना सोरेन के ससुर नहीं है, आज हम सब के पूजनीय है। अगर वो नहीं होते तो आज झारखंड राज्य नहीं होता। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, एक रिएक्शन रमाकांत जी, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। जो भी बोल रही हैं सहमत हूँ, और कई चीज़ों पर मैं असहमत भी हूँ। चूंकि जाएंगी कहाँ, चूंकि उस पार्टी की सरकार है, उससे बाहर तो जा नहीं सकती है अनीता जी। ठीक। और क्या बिरसा मुंडा जी को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए। तो फिर शुरुआत कहाँ से करेंगे आप? अरे भाई, शहीद रघुनाथ महतो को नहीं मिलना चाहिए? हमने कब कहा कि शहीद निर्मल महतो को नहीं मिलना चाहिए? विनोद बाबू को नहीं मिलना चाहिए क्या? तो फिर कौन सा व्यवस्था है? अभी कर दीजिए। परिवार, यही वजह था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर हो, ठीक है, उनको देने में कितना लेट लगी, और एक परिवार के लोगों को उनके जीवित रहते आप भारत रत्न दे दिया। वही प्रचलन आप यहां भी लागू करना चाहते थे। क्या स्थिति थी आप देखिए। माननीय गुरु जी अभी दिवंगत हो गए, उनके कुछ महीने के पहले ही उन्हें आंदोलनकारी का दर्जा दिया गया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और सही बात बोली दीदी ने। झारखंड जब समय दीजिएगा, तीन राज्य एक साथ अलग होता है, स्वाभाविक है जी, कष्ट होता है। और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का जो चौपट स्थिति है, और जानते हैं मैं विभाग की तरीके से इस बात को मुझे कोई ऐतराज नहीं है। संजय जी ने जो बातें को कही और दीदी ने भी जो बातें की, सही में विकास को लेकर के जो अवधारणाएं यहाँ को नेताओं को और नौकरशाहों को और यहाँ के जो अपने आप को प्रबुद्ध और जिम्मेदार मानते हैं, स्वाभाविक रूप से जो विकास की अवधारणाएं यहाँ रखनी चाहिए थी, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चूक होती आई है, और उसे आप पूरी करने की जरूरत है। आरोप प्रत्यारोप से होता नहीं है, कुछ नहीं होता। दूसरी बात है विश्वविद्यालय की, जहाँ तक बातें हैं, हम लोग के समय भी थी। बिहार के समय हम लोग जब ऑनर्स में पढ़ रहे थे तो 3 साल पीछे था, बाद में ठीक हुआ, और अभी फिर वही हाल हुआ। अभी बोले कि 7 महीना नहीं, 9 महीना नहीं, अभी 2 साल पीछे चल रहा है कई सारा सेशन। और आपको ये भी बता दूं, अभी परीक्षा नियंत्रक नहीं मिल रहे हैं। और दूसरी बात है, केवल गवर्नर साहब उसमें जिम्मेदार नहीं होते हैं, उच्च शिक्षा निदेशालय या उसके अंदर में आता है ये विश्वविद्यालय, और उसके भीतर होकर काम होता है। बिल्कुल। और दुर्भाग्य है, और मैं कह रहा हूं एक्टिंग वीसी रहते हुए कई ने करोड़ों की लूट ली है यहाँ पे। और जांच कौन करा रहे हैं? वही अभी भी वही जो सेक्रेटरी हैं वही करा रहे हैं, और वही भी लूट रहे हैं। दूसरी बात है जो विधानसभा में होनी चाहिए, सुमन जी, विधानसभा में जो चीजें होनी चाहिए, देखिए इन लोगों ने कहा कि बहुत सारी चीजें खाली पड़ी हुई हैं और उस पर नहीं हो रहा है, केंद्र सरकार पे ये लोग कह रहे हैं। एससी आयोग का गठन करने के लिए किसने रोका है भाई आपको? एसटी आयोग को गठन करने में किसने रोका है आपको? महिला आयोग, रज दिन दुष्कर्म और कई सारी घटनाएं परिघटित हो रहे हैं, उनको आयोग को गठित करने में आपको 5 साल में नहीं कर रहा, आपको समय नहीं मिल रहा है क्या? आप ट्रिपल टेस्ट कराने में आपको क्या दिक्कतें हैं भाई? पेशा कानून लागू करने में आपको कहां समस्याएं क्रिएट होती हैं? आप केवल एक परिवार पे रहिए। नेमरा में आपने रोड बनाया, रोड उखड़ रहा है, भ्रष्टाचार का कहां पराकाष्ठा है? चलिए ठीक है। झारखंड विधानसभा में पूरक मानसून सत्र के आखिरी दिन वो प्रस्ताव भी पारित हुआ जिसमें
इस सत्र को शायद हमेशा के लिए याद किया जाएगा। विधानसभा ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव केंद्र को भेजने का संकल्प ध्वनिमत से पारित कर दिया। रिपोर्ट देखिए। पूरक मानसून सत्र के आखिरी दिन असेंबली में पूर्व सीएम शिबू सोरेन को भारत रत्न की सिफारिश करते हुए केंद्र को प्रस्ताव भेजने का संकल्प पारित किया गया। परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने संकल्प पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित किया। तृतीय मानसून सत्र के दौरान दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी का निधन दिनांक 4 अगस्त 2025 को हो गया। सदन में पक्ष विपक्ष की भावना के अनुरूप मैं एक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी को भारत रत्न प्रदान करने हेतु यह सभा भारत सरकार से अनुरोध करती है, पर सभा की सहमति हो। सत्ता पक्ष के इस प्रस्ताव का विपक्ष ने भी समर्थन किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सुझाव दिया, झारखंड आंदोलन के महानायक मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा और समाज सुधारक विनोद बिहारी महतो का नाम भी इस प्रस्ताव में जोड़ा जाए। आज झारखंड विधानसभा में सरकार की ओर से जो संकल्प लाया गया है, हमारी पार्टी पूरी तरह से उसके साथ है। सिर्फ एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि एक ऐतिहासिक हम सब लोग यहाँ निर्णय कर रहे हैं, तो हमें ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड की जनता और देश भी जानता है, झारखंड आंदोलन के जो प्रणेता रहे मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा और दूसरा विनोद बिहारी महतो। हमें लगता है कि जो झारखंड विधानसभा से हम सब लोग प्रस्ताव पारित करके संकल्प केंद्र को भेजे, तो ये दो नाम को हम लोग उसमें जरूर जोड़े। इतना ही मेरे सरकार से निवेदन है। आज सत्र में आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी को देश के सर्वोच्च सम्मान प्रदान हो, इसके लिए अध्यक्ष महोदय सदन ने प्रस्ताव पारित किया। भारत रत्न का अध्यक्ष महोदय माफ कीजिएगा, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है, क्योंकि ये बोलते जो है वो कभी नहीं करते और जो नहीं बोलते हैं वही काम ये करते हैं। मानसून सत्र के पहले दिन माले के अरूप चटर्जी ने गुरुजी को भारत रत्न देने की मांग की थी। इस सत्र में विश्वविद्यालय विधेयक समेत 5 विधेयक पारित किए गए। इसी सत्र में विधानसभा ने बिहार में चुनाव आयोग के एसआईआर के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित किया। इसके अलावा सत्र का ज्यादातर वक्त सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर विपक्ष की सीबीआई जांच की मांग, नगड़ी में रिम्स 2 के विरोध और सत्ता पक्ष की ओर से 130वें संशोधन विधेयक और एसआईआर का विरोध करने में ही बीता। अभिषेक भगत के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची। जाहिर तौर पर यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अब झारखंड सरकार ने अपनी तरफ से ये प्रस्ताव भेजा है, केंद्र सरकार इस मसले पर क्या कुछ विचार करती है। लेकिन जहां तक गुरुजी की कद की बात की जाए तो निश्चित तौर पे गुरुजी इस हक के हकदार हैं। देखना होगा भारत सरकार क्या सर्वोच्च नागरिक सम्मान झारखंड के इस प्रणेता शिबू सोरेन को देगी, ये महत्वपूर्ण सवाल है। सहयोगी कुणाल के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची। चलिए, तो पहले विश्वविद्यालय अब भारत रत्न की मांग को लेकर जो है प्रस्ताव पेश किया गया और पास भी किया गया, केंद्र को भेजा जाएगा। अख्तर अली साहब, एक महत्वपूर्ण बात है जो बाबूलाल मरांडी जी सवाल उठा रहे थे कि भाई दिशोम गुरु को देना ठीक बात है, हम लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी तो बहुत सारे आंदोलनकारी रहे हैं जो झारखंड के लिए अपना जान निछावर किया है, उनका भी नाम इसमें जोड़िए। दिक्कत क्या थी, सरकार को जोड़ देना चाहिए। देखिए, गुरुजी की अपनी एक मुकाम है। क्या गोपाल, मैं तो कहता हूँ, नहीं लीजिए, मैं कहता हूँ कि अगर बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा का आप जीवनी को देखेंगे और जिस तरह से उन्होंने जो आंदोलन किया था, अगर उस वक्त 20वीं सदी के अगर महानायक बिरसा मुंडा जी थे, तो 21वीं सदी का महानायक स्वर्गीय शिबू सोरेन जी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। हर पार्टी, ये पार्टी से ऊपर की चीज़ है, ये इसमें किसी तरह का पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए। उन्होंने मांग किया है, लेकिन जो एसआईआर को लेकर के जो विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है, जी देखिए, इस हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है अभी कि ये लोग कहते कुछ है और करते कुछ है, तो बीजेपी का नियत जो एसआईआर जो हुआ था उसमें हम लोगों का ऑब्जेक्शन क्या था। लोग कहते देखिए बीजेपी विपक्षी इसका विरोध कर रहे हैं, तो हमने 3 चीज़ों पे विरोध किया। किसी मीडिया ने ये नहीं कहा कि विपक्ष को आपत्ति किया है। बिल्कुल, पहले आपत्ति हमें है कि इसकी प्रक्रिया पे, समय पे और नियत पे। ठीक है, प्रक्रिया जो था इसका करने का,
पहले गिनाने लगते हैं ये लोग पीछे का कि 60 में हुआ, 70 में हुआ, 2003 में हुआ। तो उस वक्त जो प्रक्रिया हुआ करती थी कि जो बीएलओ होते थे वो जाते थे घर पे, तो पुराना लिस्ट ले करके और नीचे एक कॉलम होता था, उसमें कौन मरा कौन जुड़ा, इस तरह से ये किया जाता था। लेकिन अब क्या किया गया है प्रक्रिया, ये अमेरिका को अडॉप्ट किए हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश में आप देखेंगे कि वोट जो है सरकार अपने तरफ से लोगों को जोड़ती है, और अमेरिका में क्या है कि आपको जुड़ना है, वोट देंगे या नहीं देंगे, ये फर्क है। यही चीज एसआईआर में यहाँ पर चुनाव आयोग ने किया है कि आप वोटर होंगे कि नहीं होंगे, इस पे तय आपको करना है। आप इतना डॉक्यूमेंट्स लाइए, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपको लेकर के आना है कि आपको वोटर बनना है। ये नहीं, मैं बता रहा हूँ नियत पे ही यार। फिर दूसरी नियत इन लोगों की कि हमको गड़बड़ करना है, इनकी नियत देखिए। 2023 में इन्होंने विधेयक लाया और पारित कर दिया चुप्पे चाप कि चुनाव आयोग कुछ भी कर लेगा, इस पे जुडिशियल कार्रवाई नहीं होगी। तो नियत, क्योंकि इनका नियत था ही खोट कि हमको गलत करवाना है। तो इस तरह से इन लोगों का जो नियत है ना, आने वाला समय में आप देखिएगा कि लोकतंत्र का जिस तरह से महंगाई, आज देख लीजिए, आज अगर महंगाई की बात करने लगेगा तो मैं पिछले डिबेट में बैठा हुआ था, वहाँ ये लोग बोलते हैं कांग्रेस के समय में 12 पॉइंट इतना 14% महंगाई दर हुआ करती थी, मेरे समय तो 2.1 रहता है। अख्तर अली साहब, हम आप मुद्दे से भटक रहे हैं, हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि देशोम गुरु ही क्यों, बाकी और लोगों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? देखिए ये एक लंबी डिबेट का विषय हो जाएगा, लंबी और आप एक तकरार पैदा कर देंगे। जोड़ दिया जाना चाहिए। नहीं, आप एक टकरार के तरफ जाना चाह रहे हैं नहीं कि फिर विनोद बिहारी भी उस लेवल पे है, शिबू सोरेन भी है, और फिर बिरसा मुंडा पे आ जाइए, जयपाल सिंह मुंडा पे भी आ जाइए, मतलब लंबी फहरिस्त फिर हम चले आएंगे, कुछ होना नहीं है। अरे टकराव तो आप लोग पैदा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बेटे हैं तो इसलिए चलिए अपने पिताजी का नाम भेज दिया। नहीं, फिर आप गलत बात, ये तो सर्वसम्मति से विपक्ष ने भी भेजा। नहीं तो आप जयपाल सिंह मुंडा का नाम ले आते, विपक्ष नहीं समर्थन करता। जयपाल सिंह मुंडा का नाम आता, विपक्ष क्या विरोध करता? मतलब आप लोग ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं भाषा यहाँ पर बोला, नहीं भाजपा का भाषा नहीं बोल रहे सर, भाजपा का भाषा नहीं बोल रहे। यही आप चाहते हैं कि इस तरह से इनको उलझा दो, उनको सर कौन उलझा रहा है? सरकार हमारे कहने से तो चलेगी नहीं। आप उनको कम आंकने की कोशिश कर रहे, एक दूसरे में कोई नहीं आंक रहा है सर, हम कह रहे हैं और भी लोगों का रिकमेंड किया जा सकता था। चीज में ऐतराज होगा तभी आप दूसरा का नाम प्रपोजल करेंगे कि आप इस पे नहीं, और भी कहा जा रहा है भाई, भारत कह नहीं रहे हैं, ऐसा करो दूसरा का नाम डाल दो। अख्तर अली साहब, भारत सरकार पिछले बार 5-5 लोगों को भारत रत्न दिया, 2-4 नाम और प्रस्ताव कर दिया जाता, क्या दिक्कत कर दे? मैंने एक नाम भेज दिया, अब भारत सरकार को चले ठीक है, तो उनका काम ठीक है संजय जी, दे देवे 2 लोगों का। ठीक है, ठीक है, संजय जी के बाद आएंगे अनिता जी और रमाकांत जी को। संजय जी मिलना चाहिए, और भी लोगों को प्रस्ताव होना चाहिए था। देखिए आंसू एक झारखंड आंदोलनकारी पार्टी है और हमेशा से ही ये पार्टी आंदोलनकारियों का सम्मान करती है। तो जैसे कि नाम शिबू सोरेन जी का यहाँ से विधेयक पारित किए हैं भारत रत्न के लिए, इसका सम्मान करती है। लेकिन क्या शिबू सोरेन के जैसा अन्य यहाँ के झारखंड आंदोलनकारी नहीं है? अगर हम लोग पहला झारखंड आंदोलनकारी के रूप में देखें तो सबसे पहला नाम था जयपाल सिंह मुंडा जी, उनके जैसा और कई नाम हुए, विनोद बिहारी महतो, डॉक्टर बीपी केसरी, वैसे ही कई नाम हुए। तो मेरा मानना है कि शिबू सोरेन ही क्यों, अन्य लोगों को क्यों नहीं, उन लोगों को भी मिलना चाहिए और सब में समानता का भाव रखना चाहिए। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोग माननीय श्री शिबू सोरेन जी का अगर अनुसरण कर रहे हैं, उनका अनुसरण करके ये लोग उनको भारत रत्न के लिए नामित कर रहे हैं, तो क्या शिबू सोरेन जी के रास्ता जो सुझाया गया था उन पर ये लोग चल रहे हैं? यही शिबू सोरेन जो थे नगरी में जाकर बोले थे कि हल जोतो और रोपा रोपो जमीन आपका है। लेकिन देखिए कल परसों पूरा अगर झारखंड के लोग वहां पर आके उस जमीन का विरोध करते हैं तो लोगों पर एफआईआर कर दिया जाता है, जो कि एकदम पूर्ण रूप से गलत है। सरकार जो ये सरकार है गरीब वंचितों के खिलाफ कहीं ना कहीं दमन का काम कर रही है। तो ये निश्चित रूप से ये नहीं होना चाहिए। अनिता जी जैसा कि लोग कह रहे थे, मैं पूछना चाहती हूँ कि जब ये लोग 11 साल थे तो इन्होंने जयपाल सिंह और बिरसा मुंडा का नाम क्यों नहीं सजेस्ट किया? इनको कोई रोक दिया था क्या? आज जब शिबू सोरेन जी का नाम जा रहा है तो ये लोग एकदम बेचैन है। बात सही है कि बिरसा मुंडा हमारे लिए भगवान समान है और शिबू सोरेन जी भी अब हमारे लिए कम नहीं है,
तो बिरसा मुंडा जी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए, शिबू सोरेन। लेकिन ये होड़ क्यों जब शिबू सोरेन जी का नाम आया तब आपको बिरसा मुंडा का याद आ रहा है? आपको तब याद नहीं आया था जब अडवाणी जी को, वाजपेयी जी को दिलवा रहे थे? आप और नाम उसमें जोड़ रहे थे, आपका बस चलता तो वीर सावरकर को भी दिला देते। लेकिन तब क्यों नहीं जयपाल सिंह का नाम आपको सूझा? क्यों नहीं बिरसा मुंडा का नाम सूझा? आज सूझ रहा है, ये गलत है। और परिवारवाद इसको नहीं कहते, परिवारवाद कहते हैं जैसे अमित शाह का बेटा आज ICICI का अध्यक्ष बन गया, इसको कहते हैं परिवारवाद। उसमें योग्यता कौन है, क्या है बताइए जरा? कौन सा बड़ा क्रिकेटर है, कौन सा बड़ा पढ़ाई करके गए, वहां पहुंच गए, प्रतियोगिता पास करके पहुंचे, ये बताइए। और ये अभी कह रहे थे कि जन्म मतलब जिंदा रहते उनको आंदोलनकारी घोषित कर दिया गया। बहुत अच्छा बात बोले। ये वो लोग हैं जो ज्योतिबा फूले को जीवित रहते ये लोग प्रताड़ित किया, सावित्री बाई को प्रताड़ित किया, फातिमा बी को प्रताड़ित किया, अंबेडकर को प्रताड़ित किया, वो तो छोड़ दीजिए, कर्पूरी ठाकुर तक को प्रताड़ित किया। क्या क्या नहीं गाली दिए ये लोग। ये वो लोग हैं और जब मृत्यु हो जाती है तब उसको सम्मानित करते हैं। हम लोग वैसे नहीं है, जीते जी भी जिनकी योग्यता है उनको क्यों नहीं सराहें हम? क्यों नहीं सराहेंगे? क्या मृत्यु के बाद ही उनकी योग्यता को सम्मान दिया जाएगा? ये कौन सा माने नियम है भाई? ये कौन सी विचारधारा है कि जीवित रहते उसकी योग्यता को ना सराहें? तब तो ये लोग गाली दे मोदी को, गाली दे आज कि वो जिंदा है अभी, उनको सराहना नहीं होनी चाहिए, तो गाली देना चाहिए ना। चलो ठीक है रमाकांत, ये कोई बात नहीं है। चलो ठीक है रमाकांत। और जहां तक जमीन की बात, एक मिनट, जहां तक जमीन की बात है, मैं फिर अपने भाई को कहूंगी कि ये शिबू सोरेन जी भी होते और उनको पता होता कि रिम्स 2 वहां बन रहा है तो कभी नहीं बोलते। अगर ये जमीन अडानी को दी जाती तब शिबू सोरेन जी का विचारधारा यहाँ पे लागू होता कि जो तो ठीक है, ये 3,000 क्या था हेक्टर जमीन जो अडानी को दे दिया गया, छत्तीसगढ़ का पूरा जंगल, हंसदेव जंगल दे दिया गया, वैसा यहां नहीं किया जा रहा है। गरीब जनता का जमीन गरीब जनता के उपयोग के लिए बनाकर उसके स्वास्थ्य के ध्यान में रखकर उसी को सौंपा जा रहा है। मैं बोलना चाहता हूं कि जो अभी रिम्स 2 का जो मुद्दा चल रहा है, जो एरिया में जो रिम्स 2 बनने वाला है, मैं उसी क्षेत्र का बगल वाला गांव का रहने वाला हूं। वहां पर कई शैक्षणिक संस्थान है, जैसे कि अभी नेशनल लेवल का लॉ यूनिवर्सिटी बन गया, वहां पर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहां पर लीगल मेट्रोलॉजी है, फिर वहां पर ऋण पास है, फिर वहां पर नहीं बताइए संस्था है। लेकिन मेरा कहना है क्या, उस क्षेत्र पर हम लोग रहने वाले हैं, वहाँ पर कितने गरीब वंचितों के बच्चे पढ़ते हैं, कितने गरीब के लोगों कहाँ का जमीन किया जा रहा है, ये गलत तर्क है। अगर कोई कहा जा रहा है गरीब वंचितों का वहाँ पर इलाज होगा, वहाँ पर इलाज होता है, इलाज नहीं होता गरीबों का। ये तो गजब, आप बता दीजिए कि गरीबों का इलाज नहीं होता। 227 एकड़ जमीन में, एक मिनट, 227 एकड़ जमीन में बीजेपी की सरकार ने लॉ यूनिवर्सिटी के लिए 67 एकड़ जमीन दे दिया। कोई आपत्ति नहीं थी उस समय इन लोगों को। आसू पार्टी कहाँ थे? ये तो वो है, ठीक है, जवाब दे देंगे रमाकांत जी। कोई है नहीं, इनका जवाब इन्हीं पे है। हाँ, ये काम करना नहीं चाहते, केवल बखेड़ा खड़ा करना चाहते हैं। आप में दम है क्या कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष का बयान बंधु तिर्की क्या कहते हैं कि मैं किसी कीमत पे वहां पढ़ने नहीं दूंगा, आप कार्रवाई करते हैं। देखिए, आप बेकार की बातें मत करिए। राजेश तो कहते ही दिवंगत नहीं हुए थे, उनके रहते उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हल जोतना होगा। दूसरी बात, अब रुकिए, मेरा समय मत खाइए, ठीक है, मेरा समय जाया जा रहा है, रुकिए मेरी बात को सुनिए। जहाँ पर भारत रत्न देने की बात है, मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पहले ही इन्होंने अपने जीवित रहते भारत रत्न दे सकते हैं ये, लेकिन जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, ठीक, जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की, आपने उनके नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, अंबेडकर का विरोध किया, अंबेडकर को इन्होंने किस तरीके से प्रताड़ित किया कांग्रेस पार्टी ने, उन्हें भारत रत्न देने नहीं सकता, उनको मंत्री बना के अरे बिरसा मुंडा जी के आज जनजातीय गौरव दिवस भारतीय जनता पार्टी की है और जनजातीय मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी की देन है। और ज्यादा दिन सत्ता में कांग्रेस पार्टी रहते हुए भी ये हल की और आज विकास नहीं हो, ये लोग एक ही योजना पे फंसे हुए हैं। और मैं ये भी कह रहा हूं, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, काबिल प्रवक्ता को ये मालूम नहीं, ये एक युग की बात कर रहे हैं गुरु जी की,
क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन क्या माननीय गुरुजी के नेतृत्व में अकेले हुआ था कि उसमें विनोद बाबू अध्यक्ष थे और महासचिव ये उसमें मूल रूप में AK राय साहब थे जी। और ये कितने लंबे अरसे के संगठन की देन थी। जयपाल सिंह जी 1952 में जो पहली चुनाव हुए, कितने झारखंड पार्टी से यहां से MLA चुन के बिहार में गए, बिल्कुल। और सारे लोगों को कांग्रेस पार्टी ने प्रताड़ित करने का काम किया। ये कह रहे कि शिबू सोरेन जी एक युग के महानायक थे, उन्हीं महानायक को इन्होंने हिमशिला में लेटा लेटा करके पिटवाया, इन्होंने सलाखों के पीछे डाले। वाह रे महानायक आपके। और आज सत्ता पाने के लिए कांग्रेस पार्टी कहां तक गिरेगी? गिरने की भी एक सीमा होती है। यही वजह होता है कि कांग्रेस पार्टी आज कहीं दिखाई नहीं देगी। ठीक है, अगले आने वाले समय में इसके लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। चले ठीक है, लेकिन आप 400 से 240 आप घट रहे हैं, वो तो बढ़ घट रहे हैं, वो अलग विषय है। मैं तो प्रारंभ में ही कहा चले ठीक, भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनती है, ठीक है सर, और ये 1885 कई बार ये सब इनकी। सुन लिए, ठीक है सर, ठीक है साहब। हाँ। और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि विकास के मामले को लेकर तुलनात्मक अध्ययन कभी करिए। और कांग्रेस पार्टी ये कहती है, पीवी नरसिम्हा राव जी को एक जगह जमीन नहीं दी है, आपने इनके ठीक है सर, बहुत लंबी कहानी, बहुत सारी किताबें खोलनी पड़ेगी। क्या बात करते हैं आप? ठीक है, अख्तर विकास दर की बात कर रहे हैं, विकास दर की बात आपके समय और मेरे समय की बात कर रहे हैं। चले ठीक है, हो गया। आपने अच्छा मुद्दा आपने उठाया है ठीक है कि विकास दर मैं कहां पहुंचा दिए। देखिए आज हमारे समय में जब मैंने छोड़ के गया था सत्ता यूपीए 2 जब 2014 में, तो उस वक्त 55 लाख करोड़ का कर्ज थे। आज 200 लाख करोड़ का ये कर्जदार बना दिए। और बात विकास की, हमारे समय जो एवरेज विकास दर जो थी 10 सालों का, वो 7.8 थी। इनके समय में क्या है 5.8। सुन लीजिए, गरीबी रेखा से लोगों को हमने बाहर चले ठीक है, वो तकनीकी के क्षेत्र में, आधारभूत संरचनाओं के क्षेत्र में आप कहाँ हैं? और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं आपके सुरक्षित नहीं थी। चले ठीक है, आप हर बार तो पिटाते थे। अब सर समय की कमी है, अनिता जी एक रिएक्शन ले लेते हैं। आपके उस समय अभी आप देखे सर संक्षेप में आज ट्रंप ने होनी चाहिए थोड़ा सा डिस्कशन इस पे। अब समय नहीं है सर, एक मिनट। ट्रंप के बारे में देखिए किस तरह से कल भी उन्होंने बोला कि हमने जंग रुकवा दिया, और टैरिफ जो 50% बहुत कुछ बोलते रहते हैं। ठीक है, 50% लोग हल्के में लेते हैं भाई। आज हम भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी है, आप कहाँ हैं? ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है कि बैकडोर से सोनिया गांधी चलाएगी, ये सरकार वो नहीं है। चले ठीक है, राहुल गांधी चलाएंगे। सुन लीजिए, समझे? ये चले ठीक है, ठीक है। ये ले रहे हैं तेल, कच्चा तेल, कुल लेंगे, कच्चा तेल ले रहे हैं। आज प्रति बैरल $66 प्रति बैरल है। $11 प्रति बैरल रूस सस्ता दे रही है हमको, ठीक है। माने $55 प्रति बैरल हमको कच्चा तेल मिल रहा। क्या आम जनता को इससे फायदा मिल रहा है? लेकिन टैरिफ लगाने से उससे फायदा किसको मिला? $11 प्रति बैरल से जो इनके साथी लोग हैं, ठीक है डॉक्टर अनिता जी। नहीं, ये भी मुद्दा है सर, समय नहीं है। 12,000 लोग यहाँ पर उस टैरिफ लगने से, यहाँ जो अरविंद टेक्सटाइल है या ठीक है अनिता जी, एक रिएक्शन आपसे। 12,000 लोग बेरोजगार हो रहे हैं। चले ठीक है अनिता जी, बड़ी मसला मुद्दा है। चले ठीक है अनिता जी, एक रिएक्शन आपसे उसके बाद खत्म करें। ठीक है, मोदी की नीति ने बना दिया। ठीक है, ठीक है अनिता जी। ट्रम्प आज जा रहे हैं अभी, चलिए हावड़े मोदी ठीक है सर, जा करके अनिता जी बोलिए अनिता जी। राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा डलवाने जाए क्या? अनिता जी यही काम करना है क्या है? अख्तर अली साहब, आप गुस्साइए नहीं, गिलास मत फोड़िए आप। अख्तर अली साहब, माहौल गर्म हो गया। अनिता जी हाथ कट जाएगी। दोस्ती करना है, ठीक है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का विकास का आप देख रहे हैं, प्रगति से चल रहा है। अनिता जी एक मिनट, मैडम आपको भी 1 मिनट। वही तो कह रहे हैं, आप उधर इधर मत जाइए। आपके प्रति व्यक्ति आए अख्तर अली साहब अभी सर, आप देखिए अब खत्म करेंगे सर, समय की कमी है, अब बाइंड अप करेंगे। एक रिएक्शन अनिता जी, उसके बाद खत्म करेंगे। अनिता जी तमाम चीजों को बार बार अंबेडकर की बात करते हैं, तो उसी अंबेडकर को मंत्री बना करके किसने रखा? उसी अंबेडकर को कांग्रेस ने भी हराया। लेकिन हाँ, लेकिन और उसी संविधान और अंबेडकर पर सदन से लेके रोड तक कौन वार करता है कि हमारी सत्ता आएगी तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा, मनुस्मृति लागू होगी? रुक जाइए ना, आपका सुने हैं, कौन सा भारतीय जनता पार्टी के आप ही के भारतीय जनता और 80 करोड़ जनता के हाथ में 5 किलो राशन मोदी जी पकड़ा दिए। ये कौन सा प्रियम्बल में संशोधन करने वाले कांग्रेस पार्टी, उसको समर्थन देने वाली राष्ट्रीय जनता। कहूंगी कि दीपक जी, आप ना वो मोदी मीडिया वाली भाषा बिल्कुल
बिल्कुल मत बोलिए कि बताइए। ट्रंप कुछ भी कहता है। भाई ट्रंप अगर कुछ भी कहता है तो हमारे प्रधानमंत्री का उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ राहुल जी को कि हमारे प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं है तो आप में हिम्मत है, आप उसका मुंह तोड़ जवाब दे दीजिए और भारत का सर नीचे मत झुकने दीजिए। ये हमारा भी दायित्व बनता है कि आप में हिम्मत है राहुल जी, ये आप करके दिखा सकते हैं। क्योंकि मोदी जी कल तक ट्रंप भजवा रहे थे, भक्त यहाँ हवन कर रहे थे कि ट्रंप जीतेंगे ट्रंप, और आज कह रहे हैं कि चाइना मित्र है। कल तक कहते थे कि चाइना से ये लेते हैं, क्या लेते हैं ये लोग, चंदा लेते हैं। कांग्रेस वाले छापा पड़वाते थे, आज चाइना जाकर के हाथ जोड़े हैं। बस हमको इतना बता दे भाजपा वाले, ठीक है सर, अब समय नहीं, में दिया जलाना है कि चाइना का लड़ी। चलो ठीक है, इस दीपावली में हम चाइना का लड़ी जलाएंगे, इसी बात पे कंक्लूड कर देते हैं। स्वदेशी अपनाइए, कल नारा संजय सेठ ने दिया था, पूरे देश में नारा है। ट्रंप और ये तमाम चीजें चलते रहे। चलिए ठीक है, नहीं देखेंगे काला धन, तो गोरा धन अब नहीं देखेंगे वो। चलिए ठीक है, भले काला धन के लिए लाइन में मोदी जी खड़ा करा दिए। ठीक है, ठीक है मैडम, स्टेटमेंट है कि काला धन नहीं देखेंगे। चलिए ठीक है, ठीक है मैडम, आप चारों जुड़े उसके लिए शुक्रिया आप चारों का। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि दिशोम गुरु का नाम तो भेज दिया गया, बाकी और भी झारखंड में कई लोग शहीद हुए झारखंड निर्माण को लेकर, उनका नाम हेमंत सरकार कब भेजेगी?